पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा और झुलस रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों ने इस कदर खूनी खेल खेला कि इसके छींटे कई देशों तक पहुंच गए हैं। गुस्साए इजराइल ने हमास के आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, जो अब तक जारी है। फिलहाल इसका अंत होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने न सिर्फ हमास और उसके समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बल्कि हमास और उसके समर्थक भी उसके निशाने पर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमास और हिजबुल्लाह के गढ़ में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह की हेकड़ी अब गुम होती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 45,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में हमास और उसके दोस्त हिजबुल्लाह को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आलम यह है कि आईडीएफ हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के गढ़ पर आसमान से लेकर जमीन तक बारूद की बारिश कर रहा है। इजराइल ने एक बार फिर एक साथ 3 मोर्चों पर प्रहार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी ने गाजा और लेबनान के साथ साथ सीरिया के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने अकेले बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 से अधिक ठिकानों पर बम बरसाए, जिससे हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ है और उनकी सांसें उखड़ने लगी हैं। बेरूत वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों के बीच में अपना बेस बना रखा है। यहीं से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर अटैक करते हैं। इनके टारगेट पर खासतौर पर नॉर्थ इजराइल है। बेरूत में आईडीएफ ने इतनी बमबारी की जिसके बाद पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने लेबनान के दही इलाके में भी बड़े हमले की धमकी दी है। इजराइल ने वहां रह रहे लोगों के इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के लिए दहीह को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि दहीह में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने सुरंग का जाल बिछा रखा है। दहीह लेबनान के बाबदा जिले में बेरूत के दक्षिण में एक मुख्य रूप से सीरिया मुस्लिमों का उपनगर है। इसमें सुन्नी मुसलमान, ईसाई अल्पसंख्यक है। साथ ही 20,000 से अधिक की कैपेसिटी वाले एक फलस्तीनी शरणार्थी शिविर भी है। बताया जाता है कि जिस तरह से गाजा में शरणार्थी शिविर और रिहायशी इलाकों के बीच में हमास ने अपने कैंप बना रखे हैं, ठीक उसी तरह से लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने अपने बेस बना रखे हैं। लिहाजा अब आईडीएफ हमले से पहले वार्निंग दी है, जिसके बाद पूरे लेबनान में खौफ पसर गया है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सांसें अधरों में अटक गई है। इजराइल ने लेबनान में ही नहीं बल्कि गाजा में भी भीषण प्रहार किया है। गाजा के जवालिया इलाके में 4 टन बारूद बरसाया। इजराइल ने जवालिया में शरणार्थी शिविर को टारगेट किया है, जहां पर हमास के आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया हुआ है। आईडीएफ के हमले से दर्जनों बिल्डिंग जमींदोज हो गए। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। लेबनान और गाजा में हमले के साथ ही आईडीएफ ने तीसरे मोर्चे पर भी जोरदार प्रहार किया है। इजराइल ने सीरिया में भी एक साथ दर्जनों हमले किए। इजराइल ने दमिश्क में ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। सीरिया एजेंसी साना के मुताबिक इजराइल ने गुरुवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला किया, जिसमें 2 बिल्डिंगों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल सालों से सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन अक्टूबर में हमास के हमले के बाद से उसने ऐसा हमला बढ़ा दिया कि 7 अक्टूबर के बाद हुए हमले में 1200 से ज्यादा लोगों को मारे जाने हैं। 1200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने गाजा, सीरिया और बेरूत उपनगर पर ऐसे वक्त में हमला किया जब अप्रत्यक्ष रूप से लेबनान से बातचीत चल रही है। जानकारों की माने तो इजराइल हमला करके लेबनान पर दबाव बना रहा है। इजराइल 48 घंटों में बेरूत के दक्षिणी उपनगर में लगभग 30 ठिकानों पर हमला किया है। जाहिर है कि बातचीत के दौरान इजराइल के हमले ये बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ईरान के मोहरों को टेबल पर लाना चाहता है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इजराइल के हमले और भी तेज हो सकते हैं, जिससे ईरान के मोहरों के साथ उखड़ सकती है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।